नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सुबह के 10 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और सुबह 10 बजे दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संवाद होना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए गए अब तक के कदमों और उसके अलावा नतीजों पर चर्चा होगी खास तौर पर। साथ ही साथ अब इस तीसरी मीटिंग में लॉकडाउन खत्म होने के बाद उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय की जारी जो दिशा निर्देश हैं उस पर भी मंथन होगा। बता दें कि कोरोना संकट को लेकर के फिलहाल लॉकडाउन का ऐलान है और 3 मई तक देश में लॉकडाउन है। अमित कुमार मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? तमाम तरह की बातें तो होंगी अब तक के कदमों पर, क्या नतीजे निकले, लेकिन सबकी जो आम जनमानस की निगाह है वो टिकी होगी कि लॉकडाउन को लेकर के क्या फैसला हो सकता है। बनी है इसके साथ ही साथ जो है 3 मई के बाद सरकार की क्या आगे रणनीति। जी देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप बात करें आज की मीटिंग और आने वाले वक्त को लेकर तो सबकी नजरें इसी बात को लेकर है कि क्या 3 तारीख यानी 3 मई के बाद कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा या फिर वो खत्म होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो कोरोना संक्रमित जो मरीजों की संख्या में कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, बल्कि नंबर बढ़ ही रहे हैं। जो बैठक आज हो रही है ये चौथी बैठक है मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की। पहली बैठक 20 मार्च को हुई थी और उसके बाद जिसमें फैसला किया गया था कि 24 तारीख से ये लॉकडाउन को लागू करना है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। इसके बाद 2 अप्रैल को और फिर 11 अप्रैल की बैठक में ये तय किया गया कि कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, जिसमें कुछ शर्तों के साथ कुछ छूट दी जाएगी। लेकिन अगर आप आज के हालात देखें, पिछले कुछ दिनों में जो 20 तारीख को गाइडलाइन था जिसमें कई सारी चीजों में छूट दी गई 20 तारीख के बाद, लेकिन उसके बावजूद इसके अलावा मार्केट तक खोलने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बार बार प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में भी यही बात कही कि थोड़ी सी जो अगर सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी, और अगर कोई ये समझ रहा है कि उन तक नहीं पहुंचेगा कोरोना वायरस का संक्रमण तो ऐसी गलती वो ना करे। स्थिति गंभीर है, हालात जो है बहुत अच्छे नहीं हैं, चीजें बिगड़ रही है। लेकिन ये भी एक अच्छे इन डराने वाले हालात के बीच से अच्छी खबर ये भी है कि करीब जो 170 रेड जोन थे, जो 18-19 तारीख के करीब लगभग 170 जिले ऐसे थे जो कि रेड जोन में थे, वो जो संख्या है जिलों की वो घटकर 130 के आसपास आ गई है, जिसे आप एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। करीब 307 जिले ऐसे हैं जो अब भी कोरोना वायरस से पूरी तरह से अछूते हैं। तो ऐसे में जो आज की बैठक है उसमें सबसे बड़ी चर्चा ये होगी कि ग्राउंड रियलिटी चेक होगी। प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों से पूछेंगे कि आपके राज्य में हालात क्या हैं, इसके अलावा आपने क्या क्या किया। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव ये मांगे जाएंगे कि 3 तारीख के बाद हालात को क्या लॉकडाउन को जारी रखना है या फिर उसको छूट और कुछ और शर्तों के साथ कुछ और छूट दी जाए। हालांकि कई राज्य के मुख्यमंत्री लेकिन क्या ये हो सकता है कि अलग अलग राज्यों के अनुसार इसमें समीक्षा की जाए और उसके हिसाब से फैसला हो? क्योंकि देखिए लॉकडाउन जो है अभी केंद्र की तरफ से जो फैसला है वो पूरे देश में एक साथ लागू है, लेकिन क्या अब अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बातचीत के बाद, वहां अलग अलग राज्यों की समीक्षा के बाद राज्यवार कुछ इस पर फैसला हो सकता है या शहर के हिसाब से हो सकता है? प्लाज्मा थेरेपी की तरफ आगे बढ़ना होगा। निश्चित तौर पर ये बहुत जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी कि ये हम टीम की तरह काम कर रहे हैं, जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं इतने अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है और दोनों ही एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन इतना बेहतर है कि केंद्र सरकार ने कई ज्वाइंट सेक्रेटरीज को राज्यों की राजधानी में भेज रखा है ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके। कैबिनेट सेक्रेटरी लगातार बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन हो ही रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जिन राज्यों में एक भी कोविड पेशेंट नहीं होगा, जो पूरी तरह से ग्रीन जोन होगा, हो सकता है उस पर पूरी तरह छूट दे दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी ये बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार कहा था कि लॉकडाउन का फैसला सेंट्रल लेवल पर होना चाहिए, न कि राज्यवार होना चाहिए, क्योंकि केंद्र स्तर पर अगर होता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा अच्छे से होता है, बेहतर तरीके से होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऑप्शन एक जरूर है कि जिन राज्यों में अपनी तरफ से दिया जाए, क्योंकि गाइडलाइन की अगर बात करें तो गाइडलाइन में भी ये साफ तौर पर कहा गया था कि जो चीजों पर छूट दी गई है उसको तो पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर राज्य सरकारें चाहती हो तो कुछ और चीजों को बढ़ा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज इस बात को लेकर ज्यादा चिंता है
कि कोविड से लड़ाई को लेकर, लेकिन कुछ राज्य इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, तो आर्थिक पैकेज दिया जाए। और आज की बैठक में, जो पिछली बैठक थी 11 में, लगभग सभी राज्यों ने एक स्वर में यह कहा था कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो चीजें नहीं होंगी। कुछ राज्य चाहेंगी कि छूट मिल जाए, क्योंकि आर्थिक हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में जिन राज्यों में कोविड की पेशेंट या उनसे संक्रमित लोगों की संख्या एकदम नगण्य है या बहुत कम है, तो निश्चित तौर पर वो राज्य चाहेंगे कि उन्हें ज्यादा छूट मिले, ज्यादा आर्थिक पैकेज मिले। तो मुझे लगता है कि बैठक शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये 10 बजे का वक्त था, बैठक शुरू हो चुकी है। और इसके ठीक है, तो आप नजर बना रखिएगा, मैं आपके पास दोबारा भी अपडेट के लिए जुड़ूंगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से संजीव झा जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं, और साथ ही साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर वली अहमद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ सबसे पहले चलते हैं। संजीव झा, आपके पास आना चाहूंगा कि इस वक्त अगर हम दिल्ली के मौजूदा हालात की बात करें तो क्या लगता है, आज अगर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक होगी तो क्या लॉकडाउन को लेकर के किसी तरह की स्थिति है इस वक्त जिस पर बताया जा सके कि क्या बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है? देखिए, अगर मैं पिछले सप्ताह की बात करें तो बाकी सारे सप्ताह, पिछला सप्ताह का रिजल्ट दिल्ली के लिए अच्छा था, लेकिन कल कुछ केस बढ़े हैं। और जैसा कि पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि ये फैसला, देखिए पूरे देश अभी एक साथ है, सारी सरकारें किसी भी पार्टी क्यों ना, अपोजिशन को सब एक साथ खड़े होकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उनको करते रहना चाहिए। अगर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो दिल्ली में मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन का पीरियड बढ़ना चाहिए, जो स्थिति अभी दिख रही है, क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी भी गलती करी तो हो सकता है इसका अंजाम और कुछ बुरा होना पड़े। मैं मानता हूं कि इससे कई सारे अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो इसीलिए मैं मानता हूं कि जब आज बातचीत होगी तो बैठक होने के बाद एक कोई क्राइटेरिया तय कर लिया जाना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी जरूरत है बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ सबको मिलकर काम करने की। तो मुझे लगता है कि आज के इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि क्या डूज होगा, क्या डोंट होगा, और इसकी पूर्ण नेतृत्व प्रधानमंत्री जी करेंगे ताकि पूरे देश का कोई कंफ्यूजन किसी भी सरकार को ना रहे, ना कोई एजुकेशन जो उनको रहे, ना जनता को रहे। ठीक है अनिला जी, क्या स्थिति लग रही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार समीक्षा कर रहा है, वो बता रहा है कि हम अभी भी ऐसी स्थिति में हैं कि तब सिचुएशन कंट्रोल्ड है, लेकिन कल ही हम देखते हैं कि एक दिन में सबसे ज्यादा मामले आ जाते हैं, तकरीबन 1990 मामले आते हैं। अब इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में भी ये कहते हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ऐसे में क्या संकेत माना जाए, क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने वाली स्थिति है, या फिर राज्यवार इस पर फैसला लिया जा सकता है कि जिन राज्यों में स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, जैसे महाराष्ट्र हो गया या फिर दिल्ली हो गए, या फिर अगर गुजरात वगैरह की बात कर ली जाए, वहां पर लॉकडाउन जारी रहे, कुछ जगहों पर छूट मिल जाएगी? क्या लगता है? खालिद साहब, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि आज की जो बैठक है जो मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी की हो रही है, तो बिल्कुल उस पर चिंतन और मनन होगा कि किस प्रकार से हम फेज वाइज जो है धीरे धीरे सारे प्रिकॉशंस के साथ जो है इकोनॉमी को थोड़ा थोड़ा ओपन अप करें। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले जब 21 दिन बंद रहा था, जब लॉकडाउन 2 में स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 7 to 8 मिलियन जो है उसका हमारा लॉस हुआ था इकोनॉमी में। और आगे जो आगे भी जो हम सोच रहे हैं, जो प्रोजेक्शन हो रहा है, वो तकरीबन 234.4 बिलियन की डॉलर जो है उसका हमें लॉस समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि फेज वाइज तो करना पड़ेगा। स्पेशली जो सबसे ज्यादा हमें लगता है कि जो हिट हुए हैं वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हुआ है, रियल एस्टेट हुआ है, होटल्स हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हुए हैं, तो उसमें भी फेज वाइज खोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर और रिटेल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 45 करोड़ जो लोग हैं उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, यानी 25 करोड़ फैमिलीज जो हैं सीधे सीधे हम देखें तो इन्वॉल्व हैं। तो कुछ तो करना पड़ेगा, बट विद प्रिकॉशंस करना पड़ेगा। अगर हम आप ठीक करें कि जो केसेस देखते हैं कोविड के, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी आई है, परंतु अगर हम देखें तो 4 स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जहां पर कोरोना का केसेस अभी
नहीं आ रहे हैं। 720 हमारे नहीं, लेकिन अनिला जी देखिए, बात यही है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं अभी गृह मंत्रालय ने, देखिए आपने इकोनॉमी की बात की, कहीं ना कहीं इसको शुरू करना भी बहुत जरूरी है, एक बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन अभी गृह मंत्रालय ने जब दुकानों को खोलने का दिशा निर्देश दिया, भले ही स्टैंड आउट दुकानें हो या रिहायशी इलाकों की हो, उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा असमंजस हुआ। दिल्ली जैसे राज्य ने तो कम से कम ठीक है, चलिए कुछ स्थिति को देखते हुए इस पर रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन अलग अलग स्टेट्स अपने वहां यह फैसला नहीं ले पा रहे कि वो दुकानें ही खोलेंगे या नहीं। तो ऐसे में लॉकडाउन को लेकर के क्या लगता है कि एक केंद्र की तरफ से बड़ा निर्देश आ सकता है क्या? प्रधानमंत्री एक बार फिर से एड्रेस कर सकते हैं क्या कि अभी स्थिति और है, थोड़ा संयम और बरत दीजिए, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का और समय दे दीजिए, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब भी अपना संबोधन करते हैं उससे पहले प्रत्येक राज्य के जो मुखिया होते हैं उनसे बातचीत होती है, बिल्कुल चिंतन मनन होता है, उसके बाद कोई भी संबोधन किया जाता है। आज भी मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो एमएचए की तरफ से एडवाइजरी आई उसको भी अपने स्टेट में लागू करने में थोड़ा सा घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि जब तक कि जो एडवाइजरी है कि भाई आप डिस्टेंस रखो, 2 गज का डिस्टेंस रखो, आप भीड़ बढ़ा के मत करो। हमने देखा मंडी में अभी किस प्रकार से बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, पुलिस वाले, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करती हूँ, अलीगढ़ में पुलिस वाले रोकने गए तो पुलिस वालों पे ही अटैक हो गया था। एक ये प्रॉब्लम है, तो अगर धीरे धीरे हमें इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा तो स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है, उसको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि chaos हो जाए। और जिस चीज में हम बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है अनिला जी कि अभी जो कोशिश की गई है, अभी हम कंट्रोल्ड हैं, लेकिन जो तमाम कवायद है पूरे देश ने कहीं ना कहीं सरकार से लेकर के हर एक शख्स ने कहीं ना कहीं समर्पण दिखाया है और त्याग किया है, बहुत सी चीजों का त्याग किया गया है, वो त्याग व्यर्थ ना चला जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डॉक्टर वली, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि सर अभी अगर इंडिया के केसेस की बात करें, अभी जो स्टैटिस्टिक्स नजर आ रही हैं, आने वाले वक्त में तमाम तरह की रिसर्चेस सामने आ रही है, उसमें दावे बहुत अलग तरह के किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि वी आर इन अ कंट्रोल सिचुएशन, हम लॉकडाउन को खोल सकते हैं 3 मई बाद, या फिर कुछ और एहतियाती कदम 3 मई के बाद भी बढ़ाने ठीक हैं या जरूरी हैं? देखिए, कोरोना की जो स्थिति है भारतवर्ष में वो पूरे वर्ल्ड के मुकाबले में बहुत अच्छी है। और मेरा नाम डॉक्टर एम वली है, वली अहमद नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूँ जी, मैं ये देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने अभी तक जो जो फैसले लिए हैं वो भारत की नब्ज को अच्छी तरह टटोल कर लिए हैं। सो ही इज ऑब्जर्विंग एंड ही इज लिसनिंग। सो टुडे ही विल डू द लिसनिंग थिंग and he will take time to decide very maturely, क्योंकि अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा कोई डिसीजन लेना इन आंकड़ों पर। जो अच्छे हैं आंकड़े, ओवरऑल हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, डेथ रेट ओवरऑल बहुत कम है। हमारे यहाँ टीका तैयार होने में भी अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन उससे पहले हमने प्लाज्मा थेरेपी पे काम कर लिया है। चंडीगढ़ में एक शॉर्टकट का टीका बनाया है, उसका अभी तक ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, जो MW वैक्सीन है। तो बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ एक्सेप्शनल हुई हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात जो ये है वो नंबर्स की है। नंबर्स जो हेल्दी पब्लिक के नंबर्स हैं, अगर वो सबके सब एक साथ निकल पड़े तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फेज्ड मैनर इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो फेज्ड मैनर में जब तक नहीं होगा तब तक हम इससे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम बहुत कमज़ोर हो जाएगी। लड़ाई हारेंगे तो हम नहीं जीतेंगे, ये दिख रहा है। लेकिन हमारी लड़ाई जो है कहीं हमारे योद्धाओं में न चली जाए इसका संक्रमण, जैसे कि अभी बिल्कुल अहम बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल जी। तो अगर हमारे योद्धा में जैसे पुलिस फोर्स है, हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ एक नर्स के 2 बच्चे इन्फेक्टेड हो गए क्योंकि वो बेचारी ड्यूटी करके घर गई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की। डॉक्टर्स में हो जाएगा, ठीक है, उनको क्वारंटीन किया जाएगा। कुछ हमारे VIPs में भी संक्रमण देखा जाने लगा है, जैसे शुरुआत में बहुत से VIPs में देखा गया था। तो सम पैटर्न इज चेंजिंग। तो ये जो चेंजिंग पैटर्न नजर आ रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को दिन रात इसकी मेहनत करनी पड़ेगी कि ये इसको हम कैसे कंटेन करें। और ये दिन रात मेहनत हो भी रही है, देखिए, और इसी का ही नतीजा है कि इस वक्त एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
जी जी जी, मंत्रियों के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन चल रहा है। कोरोना को लेकर के मौजूदा हालात क्या हैं, अब तक के जो कदम उठाए गए उससे कितनी कामयाबी मिली, और सबसे बड़ी बात यह कि लॉकडाउन को लेकर के आगे आने वाले वक्त में क्या फैसला लिया जाए, उसको लेकर के मंथन चल रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।